और प्रजे जब नहीं मंडल नहीं रहेगा तो ब्रजराज रहेगा। प्रलय में जो वर्षा करते हैं ऐसे प्रलय के संपर्कक नाम के बादलों को बुलाया और कहा 7 समुद्र का जल ले जा करके ब्रजमंडल पर उड़ेल दो। प्रातः काल ब्रज नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ महासागर होना चाहिए। शंबर तक घन भेद हो गया, कौन हमारी रक्षा करेगा? नंद लाला ने भी कृष्ण से कहा कि आज ब्रज का बच्चा लाल तेरी वजह से हो। इंद्र कुपित हो गया, मुझे पता था उसका प्रकोप आए, कौन बचाएगा हमें? भगवान ने कहा बाबा आपको अपने देवता पर विश्वास ही कर देता है। इन गिरिराज जी का पूजन किया है, वो हमें बचाएंगे ना। कहा वालों से आ जाओ मेरे साथ, गिरिराज जी को उठा लेते। भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली लगाई, अपने सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज उठा लिया। बोले सब इसके नीचे आ जाओ। बोलिए गिरिराज धरण भगवान। सब नीचे आ गए गिरिराज। अब वहां तो आकाशीय बिजली कड़क रही है और यहाँ गिरिराज जी के नीचे गोपियों के पायल की झंकार हो रही है। वहां मोर नाच रहे हैं, यहाँ कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपी ग्वाल नाच रहे।
7 दिन और 7 रात प्रलय के बादल बरसते रहे। गाय बाल सब गोवर्धन के बीच छत्र के रूप में भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। कई भला मानस पूछते हैं कि आखिर ऊपर से तो पानी गिरा, बिल्कुल गिरा, बरस रहा था तो पानी तो नीचे, आखिर नीचे आया गया कहाँ? जहां भी गया उनको क्या लेना देना? ब्रज में तो लिखा है ना, एक बूंद भी नहीं आया। कई लोग कथा में यही सब ढूंढते रहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के दिमाग में होते हैं जिसका उत्तर भी नहीं धर्म करते। कई लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण जब हुक्का पीता था धुआं कितने नाक से निकलता था, कैसे निकलता था? ये कोई रामायण में लिखा है? अगर हुक्का पीता रहा होगा रावण तो उसके तो 10 सर, 10 नाक, और फिर उसके नाकों से ऐसे धुआं निकलता रहा होगा जो चिमनी के भट्टे से धुआं निकलता है। हमारे आप जैसे कोई नाक तोड़ो तो रावण के नाक कान के सुराख पर्वत की कंदरा की तरह। अंगद ने जाके जब पहली बार रावण को देखा तो अंगद को लगा बाप रे ऐसे लोग भी होते हैं। रोमावली लता जमुनाना गिर कंदरा को हम माना, पूरा भरा हुआ ट्रक चला जाए ऐसे उसके नाक कान का सुराख। कोई रावण हमारे ऐसे ऐसे प्रश्न कहते हैं आखिर ऊपर से पानी आया तो गया कहाँ? तो शास्त्रों में लिखा है भगवान ने व्यवस्था पानी के निकाल। गिरिराज जी के एक छोर पर तो सुदर्शन चक्र को भगवान ने बिठा दिया, तू पी जितना पी सकता है। और गिरिराज जी के दूसरी छोर पर अगस्त नाम के महात्मा जी को भगवान ने बुलाया, कहा कि जी तुम्हारा पानी हम पर उधार है, जितना पीना चाहते हो पी लो और हमें अपने ऋण से मुक्त करो। आपने कथा सुनी होगी, यहाँ अंतर कथा है, आप सब ने जरूर सुना होगा, ना सुना हो तो सुनो। अद्भुत रामायण में कथा आती है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया 14 वर्षों के बाद, तो सीता जी ने व्रत लिया, नियम लिया कि एक नए ब्राह्मण को रोज भोजन करा के तब मैं अन्न जल ग्रहण करूं। तो रोज एक नया ब्राह्मण आता है, महल में भोजन करके चला जाता है, तब माता जी अन्न जल ग्रहण करती हैं। लेकिन ब्राह्मण जब भोजन करके चला जाता है तो माता जी उदास हो जाती है। राम जी ने पूछा कि ब्राह्मण भोजन के बाद तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तो उदास क्यों हो जाती है? सीता जी ने कहा महाराज जितने ब्राह्मण आते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, भोजन बचा ले जाता है, कोई भूखा ब्राह्मण बुलाया। अब राम जी अपने समझ से रोज भूखा ब्राह्मण बुलाते हैं, लेकिन सीता जी रोज कह देती है इसने भी थोड़ा सा खाया। माँ है ना, कितना पुत्र खाए तो माँ तो यही कहती है थोड़ा खाता है, माँ कभी नहीं कहती ज्यादा खाता है। सीता की जगत की माँ, अब वो रोज से इसने भी कम खाया, इसने भी कम खाया। राम जी बड़े परेशान, राम जी सोच रहे थे कोई मिल जाता ढंग का खाने वाला, कोई इसको याद आता। अब एक दिन अचानक अगस्त जी महाराज अयोध्या में राम जी के दरबार में आए, आवा भगत राम जी ने किया। और फिर राम जी ने कहा महाराज थोड़ा घर से परेशान रहता हूँ। क्या परेशानी? बोले उनका नियम है कि भाई ब्राह्मण को भोजन करा के तो भोजन करूंगी, ब्राह्मण तो बहुत तेरे आते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं चले जाते हैं, तो उदास हो जाती है। तो कहती भूखा ब्राह्मण बुलाओ, महाराज आपको सिद्धि करो, आज आप ही भोजन करो, आज आप ही भोजन करो, राजमहल में जाकर खूब छक्के खाओ। अगस्त जी ने कहा बिल्कुल अपना रूप दिखा दो, भगवान ने कहा बिल्कुल अपना रूप दिखा दो। अगस्त जी ने कहा ठीक। अब सीता जी को बुलाया, ये ब्राह्मण भूखे नहीं ले जाओ भोजन। सीता जी ने कहा ठीक, ले गई, चरण धोया, चरणामृत लिया, ब्राह्मण देवता को आसन पर बिठा दिया। माँ सोचती थी जैसे रोज ब्राह्मण आते हैं ऐसे आज भी आए। माँ ने अपना भोजन की थाल सजा कर ला के रखते हुए ब्राह्मण देवता खा। अब अगस्त जी बड़े तीव्र गति से खाने लगे। पूरी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल।
सभी प्रकार के पकवान, लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रह जाती। माता जी ये लाओ, खत्म हो गया। जब तक एक लाती है माता जी तो दूसरा खत्म हो जाता है। माता जी ये लाओ, ये खत्म हो गया। सीता जी को लगा कि हाँ ये ब्राह्मण भूखा है। अब सीता जी तो बड़ी कोमल है, थोड़ी देर में थक गई। सीता जी ने कहा तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो सीता जी ने गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को याद की। तीनों आ गए, बोले माँ क्या बात। सीता जी ने गणेश जी से कहा कि देखो तुम हलवाई का काम करो, फटाफट भोजन पकाओ। और रिद्धि सिद्धि को कहा कि तुम दोनों परोसने का काम करो। जब रिद्धि सिद्धि खिलाएं तो शायद इसका पेट भर। अब गणेश जी की दोनों पत्नियां परोसने लगी और गणेश जी महाराज फटाफट भोजन सिद्धि करने लगे, बनाने लगे एक से एक पकवान। रिद्धि सिद्धि परोस रही, लेकिन झगड़ा वही बना हुआ है। माता जी पूरी खत्म है, पूरी लाओ, पूरी आई तब तक सब्जी खत्म है, सब्जी लाओ। कुछ ना कुछ थाली में महाराज के खत्म ही रहता है, इतनी तेज गति से काट रहे हैं। 17 दिन और 17 रात खाते खाते बीत गया, लेकिन अब भी अगस्त महाराज खाए जा रहे हैं। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को बुखार आ गया, हाथ पांव में सूजन आ गया काम करते करते। तो तीनों ने आके सीता जी के आगे हाथ जोड़ा कि माता जी किसी और देवता से सेवा ले लो, हमको छोड़ो। ये कहां से ब्राह्मण पकड़ लाई हो? 17 दिन 17 रात खाते खाते हो गए। सीता जी ने कहा थोड़ा और हिम्मत करो, मैं जरा पता करती हूँ ये ब्राह्मण देवता और कितना खाएंगे। अब सीता जी गई, लेकिन अब सीधे तो किसी से पूछा नहीं जा सकता है कि और कितना खाओगे। सीता जी ने बहाना बनाकर पूछा कि किससे अनुमान लग जाएगा। सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता जब आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए, पानी लाओ। तो अगस्त जी ने कहा माता जी बैठ जाओ, अभी आधा पेट हुआ नहीं, जब आधा पेट होगा मैं अपने आप पानी मांगूंगा, आप कष्ट मत करो, आप बैठो। खाने खाए जा रहे हैं। 18वां दिन लग गया, खाए जा रहे हैं। 18वीं रात लग गई, खाए जा रहे हैं। और अब तो सेवकों ने आकर सीता जी से कहा माँ अयोध्या का जो अन्न क्षेत्र है वो खत्म हो गया है, अन्न की व्यवस्था करो। सीता जी ने कहा इतनी रात में कहाँ बाहर से अन्न मंगाया जाएगा? बोले अनाज खत्म है। सीता जी तो घबरा गई एकदम से। अब भागी भागी आई, राम जी सो रहे थे, चादर तान कर चादर हटाया, राम जी का हाथ पकड़कर झटक करके जगाया। सो रहे हो? राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले कैसा ब्राह्मण बुलाया है पता है? जब से आया तब से भी खा ही रहा है, 18वीं रात चल रही है। राम जी ने कहा कमाल करती हो, ब्राह्मण खाए तो मुश्किल, ना खाए तो मुश्किल। पहले कहती थी खाता नहीं खाता नहीं, खाता है तो कभी खाता। सीता जी ने कहा खाएं प्रभु अच्छी बात है, लेकिन मैं बताने ये आई हूँ कि अयोध्या का जो अन्न क्षेत्र है वो खत्म है, व्यवस्था करो। राम जी ने कहा अन्न क्षेत्र का तुम्हें? हाँ। राम जी ने कहा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। सीता जी आगे, पीछे पीछे राम जी भी आगे। अगस्त जी भोजन में लगे हुए थे आनंद से। अगस्त जी की ओर राम जी ने देखा, महाराज भोजन कर रहे हो? अगस्त जी ने भी राम जी की ओर देखा, बोले हाँ भोजन कर रहे हैं। इशारे से अगस्त जी ने राम जी से पूछा, आंखों के इशारे से, चालू रखूं या बंद करूं? और जब कहा कि इशारे से पूछा चालू रखूं कि बंद करूं, तो राम जी ने धीरे से कहा बस बंद कर दो। आंखों का इशारा कर दे कि ये थक गई, अभी ये दोबारा हमसे नहीं कहेंगी भूखा ब्राह्मण बुलाओ, हो गया। तो अगस्त जी ने धीरे से अपने पेट पर हाथ फेरा और सीता जी से कहा मैया आधा पेट भोजन हो गया है और हम ब्राह्मण लोग आधे पेट खाते हैं, क्योंकि भजन में, साधना में, भक्ति में बैठना होता है। अगर भर पेट खाएंगे तो जमाई आएगी, नींद आएगी, डकार आएगा, साधना में बाधा आएगी। इसलिए हम ब्राह्मण लोग भर पेट नहीं आधा पेट खाते हैं। आधा पेट तो हो गया। सीता जी ने सोचा आधा पेट खाया तो अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म कर दिया, और भर पेट खाएगा ये ब्राह्मण तो शायद विश्व का अन्न क्षेत्र खत्म कर। कामैया भोजन तो हो गया आधा पेट, अब पानी पिला दो। सीता जी डर गई। सीता जी ने सुन रखा था कि इस ब्राह्मण ने 3 अंजुलि में 7 समुद्र का जल पी गया, साफ कटक गया, इतना सिद्ध ब्राह्मण है। तो सोचा जब ये 7 समुद्र सुखा सकता है, 3 अंजुलि में भर के
साथ समुद्र का जल इतना सिद्ध है। तो अयोध्या में समुद्र नहीं, यहाँ तो सरजू नदी है। अगर सरजू का सारा पानी ये ब्राह्मण पी गया तो अयोध्या वाले बिना पानी के मरेंगे और कहेंगे मैया ने भी क्या बवाल बुला लिया था घर बैठे। इसलिए सीता जी ने कह दिया, ब्राह्मण देवता हमने आपको भोजन के लिए बुलाया था, पानी के लिए नहीं। भोजन हमने करा दिया, पानी पीना है तो इनसे मांगो। राम जी खड़े थे ना, कहा कि पानी पीना है ना तो इनसे मांगो। राम जी की तरफ इशारा किया तो अगस्त जी ने राम जी से कहा महाराज पानी पिलाओगे या नहीं? तो राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप भोजन एक युग में करते हो, पानी कई बार दूसरे युग में पीते हो, तो आज पानी बाद में पिलाऊं तो कैसा रहेगा? बोले याद रखना पिला देना। राम जी ने कहा कमाल करते, मैं ब्राह्मण का उधार थोड़ा रखूंगा, आज नहीं तो कल उतार दूंगा, पिला दूंगा। ठीक है, अब बात आई गई हो गई, प्रभु ने अपनी लीला समेट लिया। लेकिन कृष्णावतार में ये प्रलय के बादल बरस रहे थे तो कृष्ण जी को याद आया कि वो पिछले युग में उधार कराया था मैं रामावतार में, उसका उधार तो चुका दूं, अवसर भी है। तो आवाहन किया अगस्त जी का, अगस्त महाराज आ गए, कृष्ण जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा प्रभु कैसे बुलाया? बोले पानी आपका उधार है ना रामावतार का? बोले हाँ। बोले पीना चाहोगे? बोले पिलाओगे तो क्यों नहीं पिएंगे। बोले गिरिराज के ऊपर लेट जाओ और ये 7 समुद्र का जो जल कभी आपने पिया था फिर बाहर कर दिया था, वही जल इंद्र बरसा रहा है, दोबारा पी लो। अगस्त जी ने कहा महाराज निश्चिंत हो जाओ, चिंता न करो। गिरिराज के ऊपर अगस्त जी मुंह फाड़ कर लेट गए, गट 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 करते हुए सारा का सारा जल ही पी गए, एक बूंद नहीं, सब पी लिया अगस्त जी ने। 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, यहाँ तो वर्षा की बूंद है। अब मेघों के पास पानी, मेघों ने जाकर के इंद्र के आगे घुटने टेक दिए, महाराज क्षमा कीजिए हमारे पास पानी ही नहीं है, बरसे तो क्या? इंद्र भयभीत हुआ, जिसे मैंने साधारण सा ग्वाला माना था वो परात्पर ब्रह्म है, ये तो मैंने उसका अपमान किया। इधर जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने गिरिराज पहाड़ी को ही रख दिया। यशोदा मैया भगवान को अपने बाहों में भर लेती, कहने लगी मेरे लाला ने मेरा जो दूध पिया था उसी का बल दुनिया को दिखाया। ग्वाले आ गए, बोले मैया रहने दे, आपके दूध का बल नहीं है तो हमारी झूठी रोटी छीन के खाता था उसका बल है। तो गोपियां ही कहने लगी नहीं नहीं, ना मैया के दूध का बल, ना तुम्हारी झूठी रोटी का बल, तो हमारे घर का माखन चुरा के खाया उसका बल। तो इतने में ललिता जी आ गई, बोली नहीं बिल्कुल नहीं, ना मैया के दूध का बल, ना ग्वालों के झूठी रोटियों का बल, ना गोपियों के माखन का बल। तो जब इन्होंने गिरिराज उठाया था किसकी तरफ देख रहे थे? एक ग्वाले ने कहा मुझे पता है, बता दूं सबके सामने? बोले बताओ। ये राधा जी की तरफ देख रहे थे। ललिता जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, राधा जी की कृपा से इन्होंने गिरिराज को उठाया था, नहीं इनकी क्या शक्ति जो है गिरिराज को उठाए, तो राधा जी ने कृपा की और गिरवर लियो उठाए। सब हंस पड़े ठहाका मारकर, अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं भाई बहन, सब अपना भगवान के प्रति। इधर इंद्र को भय, इंद्र ने सोचा कैसे मैं भगवान से क्षमा। तो कई बार होता है किसी का हमने अपराध किया हो और क्षमा मांगने में डर लगता हो तो हम उस व्यक्ति को ले जाते हैं जिसका वो सम्मान करता। इंद्र ने बृहस्पति से अपनी गलती बताई और कहा कि किसे लेके जाएं? बृहस्पति जी ने कहा कृष्ण गायों की पुजारी हैं, गौ की पुजारी, गौ माता को बड़ा आदर देते हैं, गाय को आगे करके जाओ। इंद्र ने सुरभि गाय को आगे किया, बाकी ग्वाले पहाड़ी से नीचे आ गए थे, भगवान पहाड़ी पर बैठे। सुरभि गाय को लेके आए इंद्र, ब्रह्मा जी और शिव जी को लेके आए। ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र तीनों स्तुति करने लगे और सुरभि गाय भगवान पर अपने अस्त्रों से दूध गिराने लगी। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ
इसलिए भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। स्तुति किया। नमः श्री कृष्ण चंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्य अंडाधिपतये परिपूर्णतमाय ते श्री राधापतये तुभ्यं ब्रजाधीशाय ते नमः। नमः श्री नंदपुत्राय यशोदानंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। स्तुति बारंबार अपने अपराध को क्षमा मांग करके देवराज इंद्र पलायन करते हैं, चले जाते। भगवान ने गिरिराज धरण लीला करके सभी को आश्चर्य में डाल दिया। और अब ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है। पंचायत बुलाई गई ब्रज में कि ये नंद बाबा का बेटा नहीं है। वो कैसे? बोले ये कोई देवता है। नंद बाबा ने कहा क्या कह रहे हो, मेरे बेटे को देवता बता रहे हो? बोले नहीं नहीं, ये देवता है कोई, बालक बन के आया, तुमने घर में रख लिया। और तब नंद बाबा ने तमाम प्रमाण दिया कि देखो भाई इसका जन्म हुआ था तो सारे बूढ़े बूढ़े गोप आए थे, सबको बुलाया, सबने कहा जो बूढ़े बूढ़े गोप थे नहीं जी नहीं, नंद बाबा का बेटा है। अरे जन्मदिन वाले दिन हम लोग आए थे जिस दिन उसका जन्म हुआ। नंद बाबा प्रमाण दे रहे हैं मेरा बेटा। लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि संसारी बेटा भला आए कहां। सबको आश्चर्य में भगवान ने डाल दिया। ये कृष्ण। आज की युवा पीढ़ी कई बार कृष्ण का नकल करना चाहती है। आज के युवा कई बार कहते हैं कि जी कृष्ण भी तो नाचते थे। हाँ नाचते थे, पक्का कोई दो रहा है। बोले कृष्ण भी तो दूसरों की बहन बेटियों के कंधे पे हाथ रख के नाचते हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं, और हम नाचते हैं तो हमको बुरा बुरा करते हैं। कृष्ण जी नाचे थे गोपियों के कंधे पे हाथ रखकर, लेकिन उसके पहले कालिया नाग के फन पर भी तो नाचे थे। तुम भी नाच के दिखाओ किसी सर्प के फन पर। कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तब सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया, और तुमसे अटैची नहीं उठती है, कुली कुली चिल्लाते हो, और बराबरी भगवान की करने चाहिए। वो भगवान है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गिरिराज धरण मिला करके प्रभु ने आनंद दिया है। तो आज यही गिरिराज धरण तक कुछ कल के प्रोग्राम बता देते हैं आपको। कल प्रातःकाल रासलीला का प्रसंग रहेगा। सायंकाल में ब्रज विराम भगवान का मथुरा ब्रज से मथुरागमन और रुक्मणी कृष्ण विवाह। सायंकाल का जो मुख्य आकर्षण होगा रुक्मणी कृष्ण का विवाह होगा। कल घराती और बराती बनकर के आप सब आएंगे। रुक्मणी जी का विवाह है, कन्यादान भी आपको करना है। तो यथोचित यथाशक्ति जो भी रुक्मणी कृष्ण के चरणों में अर्पित करने का आपका भाव है वो जरूर लेकर आएंगे। संसारियों के ब्याह में जाते हो कभी खाली हाथ नहीं जाते हो। तो कल तो भगवान का ब्याह है, तो भगवान के ब्याह में आना है तो कुछ ना कुछ अवश्य श्रद्धा भेंट लेकर के आएंगे। आइए 2 मिनट प्रभु नाम का आश्रय, फिर प्रश्नोत्तरी, उसके बाद में गिरिराज जी का पूजन होना है। पूजन के बाद में आरती होगी। केवल कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय भाव और जय जय राधा रमण गिरिधारी।
श्याम